हे गाइस, अगर आपके पास भी सारे आपकी पेन पेंसिल्स मतलब स्टेशनरी सारे इधर उधर बिखरी हुई पड़ी रहती है तो कोई बात नहीं यार। तो इन सब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़ बनाया है जो कि पूरा का पूरा कुरोमी थीम है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप देख ही सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट और आप इसमें अपनी पेन पेंसिल सब कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। तो ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। अगर आप इसे स्कूल में भी ले जाओगे तो सभी लोग यही पूछेंगे कि ये कहाँ से लिया यार तूने। तो चलते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले इस डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए मैंने लिए है कुछ टेप्स। अगर आपके पास टेप्स नहीं है मतलब आपके पास कोई भी ऐसा मतलब रोल है जिसमें आप इसे ग्लू कर सकते हो तो आप वही लेना। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई रोल वोल था नहीं तो इसलिए मैंने ये सारे सेलो टेप का यूज़ किया है। तो आपको कुछ इसी हिसाब से सभी सेलो टेप में कुछ सेम मार्किंग कर लेनी है और सभी को कुछ इसी तरह से बीच में से कट कर लेना है। आप देख ही सकते हो प्रोसेस में। तो ये सभी मैंने इसी तरह से कट कर ली है। अब बारी है इन्हें ग्लू करने की। तो मैं यहाँ पे B7000 ग्लू का यूज़ कर रही हूँ और इसकी बॉर्डर को मैंने हाइड करने के लिए इसकी दोनों साइड पे मैंने मास्किंग टेप लगाई है जिससे कि हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। तो इसी तरह से कुछ हमें दोनों हाफ रोल को रेडी कर लेना है। तो अब बारी है इन दोनों रोल को आपस में ग्लू करने की। तो ग्लू के लिए मैं यूज़ करूँगी सेलो टेप का मतलब कि मास्किंग टेप, क्योंकि ये जो हमारा डीआईवाई है वो इजीली ओपन और क्लोज़ हो सके। तो आप प्रोसेस में देख सकते हो कि कैसे ये इजीली ओपन हो रहा है और क्लोज़ हो रहा है। तो इसे और ज़्यादा मैं मजबूत बनाने के लिए सेलो टेप भी लगा लूँगी। सो अब बारी है कुछ ऐसे गोल कट करने के जिससे कि हमें सेलो टेप का माप लेके इस तरह से कट कर लेना है बीच में से ताकि ये आसानी से पैक हो जाए। तो बस गाइस आपको कुछ इसी तरह से 4 पीसेस कट कर लेने हैं और दोनों बीच में लगाने के लिए और 2 अलग से पीसेस। तो आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। और अब बारी है दोनों डोर्स की। हम जो ऑर्गेनाइज़र में अपने दोनों साइड के डोर बनाने वाले हैं तो कुछ इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज़र बंद और ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सभी को इसी तरह से कट कर लेना है। तो अब बारी है इन सभी पीस को वाइट पेपर से कवर करने की। तो आप कुछ इसी तरह से सभी पीस को कवर कर लीजिए ताकि इस सारी पीसेस की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। तो कुछ इसी हिसाब से मैंने सारे पीस को वाइट पेपर से कट कर लिया है। तो अब बारी है इन सभी को ग्लू करने की। तो इन सबको जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ ताकि ये आसानी से ओपन क्लोज हो सके। तो कुछ इसी तरह से हमें अपने दोनों साइड्स के डोर को कुछ इसी तरह से ग्लू कर देना है। तो अब बारी है अपने ऊपर के पीसेस को चिपकाने की। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी फेविकॉल का, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर के एरिया को भी कवर कर लूँगी ताकि ये हमारा बहुत ही मतलब अच्छी फिनिशिंग आए। आप ये प्रोसेस पहले ही कर दिया लेकिन बाद में जब आप ये पीसेस को ग्लू कर देंगे तो कुछ इसी तरह से हमें अपने सारे जो हमने हाफ राउंड कट पीसेस कट किए थे उन सभी को चारों तरफ ये ग्लू कर देना है। तो अब बारी है इसमें कुछ बीच में पीसेस ऐड करने के जिसमें हम हमारी पेन मतलब इरेज़र या फिर शार्पनर या फिर कीचेन इससे ही छोटी मोटी चीज़ें रख सकें। तो अब बारी है इस ऑर्गेनाइज़र को मतलब कि कवर करने की, डेकोरेट करने की। तो डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी पर्पल थीम मतलब पर्पल कलर का पेपर। आप चाहे तो कोई और भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कुछ इसी तरह से पहले अपने पेपर की मार्किंग कर लेनी है ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इसी हिसाब से इसे इसमें ग्लू कर दिया है। तो अब मेरे पास ये कुछ वॉलपेपर मतलब कि पेपर्स में मैंने प्रिंटेबल कराए थे गुरोमी के। तो इससे भी मैंने इस दोनों साइड लगा दिए हैं। अगर आप चाहे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो लेकिन ये मतलब आप ये पेपर लगाओगे तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ना अब बारी है इसमें कुछ चार्म्स मतलब स्टिकर्स ऐड करने की। तो वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि हम स्टिकर्स कैसे बनाएंगे। तो मैंने ये लिए है कुछ कुरोमी पेपर्स मतलब स्टिकर्स जिसमें मैं लगाऊंगी सबसे पहले सेलो टेप। दोनों में बारी के बारी में सेलो टेप लगा लूँगी। अगर आप चाहे तो कोई और स्टिकर भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहे तो इसमें बिना स्टिकर के भी इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो
आप इसमें स्टिकर ज़रूर यूज़ करना क्योंकि इससे ये बहुत ही क्यूट और यूनिक बनने वाला है। हाँ गाइस, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र ऐसे होते हैं कि जिसमें स्टिकर ही नहीं आते, तो हम कुछ यूनिक वाला ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसमें कि क्यूट से स्टिकर्स हो और आपको सभी पूछे कि यार तूने कहाँ से लिए है। तो बस कुछ इसी तरह से स्टिकर रेडी हो जाएंगे और इसे हमें स्टिक की मदद से यूँ ग्लू कर देना है। तो बारी के बारी एक के बाद एक सारे के सारे स्टिकर मैं इसमें यूज़ कर दूँगी। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा हमारा क्यूट ऑर्गेनाइज़र। अब मैं इसमें अंदर भी इस स्टिकर को यूज़ कर दूँगी क्योंकि मुझे अंदर बहुत ही मतलब बोरिंग और खाली खाली सा लग रहा था। तो ये रेडी है हमारा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र। आप देख सकते हो कि ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी है, मतलब इससे कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है कि इसे नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, मेज़रमेंट में आप चाहे तो किसी बड़े का भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इसी तरह से हमें इसको खोलने और बंद करने के लिए मैंने ये दोनों साइड स्ट्रिप्स लगाई है कि जिससे कि ये आसानी से खुल सके और बंद हो सके, और ये हमारे अगर बैग में रखा हो तो ये अपने आप ओपन भी ना हो सके। तो आप देख ही सकते हो कि ये ईज़िली क्लोज़ और ओपन हो रहा है। तो ना अब बारी है इसमें कुछ ऑर्गेनाइज़र को ऐड करने की। तो मैं इसमें कुछ ऐड करूँगी अपने मार्कर्स। आप चाहे तो पेन, पेंसिल या कुछ और भी रख सकते हो। तो इसमें मैंने रख दिया है अपना एक कीचेन, सेलो टेप, इरेज़र, शार्पनर। आप कुछ भी इसमें मतलब ऐड कर सकते हो और ये इजीली ऐसे बंद भी हो जाता है और आप इसे इजीली ऐसे ओपन भी कर सकते हो। तो कुछ इसी तरह से हमारा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप लोगों को ये कैसा लगा गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना ही मत। तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।